नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को याद होगा 2023 में ब्रिक्स का एक्सपांशन हुआ था और सऊदी अरेबिया को ब्रिक्स के अंदर ज्वाइन करने का निमंत्रण दिया गया था। जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने थोड़े समय तक तो कहा कि हाँ हम सोच रहे हैं, हम मोस्ट प्रोबेबली ज्वाइन कर लेंगे। बट जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई और उनके द्वारा ये धमकी दी गई, बाकायदा मैं कहूंगा कि धमकी दी गई कि अगर ब्रिक्स कंट्री डी डॉलराइजेशन करती हैं तो उनके ऊपर 100% तक के टैरिफ लगा दिए जाएंगे। इस धमकी के आने के बाद सऊदी अरेबिया ने ब्रिक्स की मेंबरशिप में पार्टिसिपेट करने से रोक लगा दी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रशियन मीडिया द्वारा रिसेंटली उनके न्यूज़पेपर्स में आना शुरू हो चुका है। और आप लोगों को याद होगा इस बार जो ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है वो भी रशिया है। ऐसी कंडीशन में ये जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है काफी पुख्ता है। तो सऊदी अरेबिया ने ब्रिक्स की मेंबरशिप फ्रीज क्यों करी? क्या आने वाले समय में और भी कंट्रियां ऐसा कर सकती हैं और इसकी वजह से ब्रिक्स के ऊपर और इवन इंडिया के ऊपर भी क्या असर पड़ेगा? इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट है ये सब कवर कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वन-ऑन-वन मेंटरशिप, ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। अगर आप अनअकैडमी के अलावा कोई और ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको GS का फाउंडेशन कोर्स लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में पड़ेगा। बट अनअकैडमी पे यही कोर्स आपको केवल 59,999 के अंदर पड़ने वाला है। पूरे ऑफलाइन मार्केट में सबसे कम रेट और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स आपको अनअकैडमी पे ही मिलेगा। अगर आप अनअकैडमी की इन ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो ताकि आपको और डिटेल प्राप्त हो सके और आप एक वाइज डिसीजन ले सको। इतना ही नहीं, ये QR कोड है। इस QR कोड को अगर आप स्कैन करोगे और स्कैन करने के बाद आप फर्दर लॉगिन करोगे तो आपको हमारे फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त होंगे। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, सबसे पहले समझना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डॉलर की ग्लोबल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, ग्लोबल लेवल पे जो भी व्यापार होता है वो सारा व्यापार होता है डॉलर में। सारा तो नहीं कहूंगा, मैक्सिमम व्यापार। इसी कारण से डॉलर को कहा जाता है ग्लोबल करेंसी रिजर्व। फैक्ट और डाटा के रूप में बात करूं तो फॉरेक्स एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का 88% डॉलर में होता है और ये कम नहीं हुआ, ये पिछली बार के मुकाबले और बढ़ा है पिछले 10 साल के अंदर 1.4% से। तो क्लियर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डॉलर ग्लोबल करेंसी रिजर्व है। और ये केवल एक करेंसी रिजर्व नहीं है यूएस के लिए। यूएस के लिए ये करेंसी एक हथियार है। जो भी उसका दुश्मन होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है और सैंक्शन लगाने से वो कंट्री डॉलर का प्रयोग नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल रशिया। और जब वो डॉलर का प्रयोग नहीं कर पाती तो उसका व्यापार पूरी तरीके से हॉल्ट हो जाता है। फिर उसे नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं, जैसे रशिया ने रूपी रूबल एग्रीमेंट ढूंढा था। बट इसकी वजह से परेशानी केवल रशिया को ही नहीं होती या उन कंट्रियों को ही नहीं होती जिनके ऊपर सैंक्शन लगा है, उनके ऊपर भी होती है जिन पे सैंक्शन नहीं लगा। जैसे रशिया के ऊपर अगर सैंक्शन लगा तो भारत का बड़ा व्यापार रशिया के साथ होता है, तो रशिया का व्यापार रुकना मतलब भारत का भी रशिया से व्यापार रुकना। ऐसी कंडीशन में दुनिया में कई सारी ऐसी कंट्री हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इस डॉलर को वेपनाइज करने की पॉलिसी से डरती हैं और उसके विरुद्ध हैं। और खास रूप से जो संगठन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डॉलर के वेपनाइजेशन के खिलाफ खड़ा है वो है ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यहां पर रशिया और चाइना दो ऐसी कंट्रियां देखने को मिलती है जो कि पूरी तरीके से एंटी वेस्ट मानी जाती है और इनके द्वारा तो $260 बिलियन का आपस में एग्रीमेंट भी किया गया है कि जो व्यापार हम करेंगे वो बिना डॉलर के करेंगे। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। यानी कि ब्रिक्स ओवरऑल रूप से क्या करता है, डी डॉलराइजेशन को प्रमोट कर रहा है। और ये
केवल संस्था के रूप में नहीं, बल्कि ये पांचों देश इंडिविजुअल रूप पे भी इसी बात को प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने कई सारी कंट्रियों के साथ में रुपी ट्रेड के लिए ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। ब्राजील ने भी डॉलर को ग्लोबल करेंसी रिजर्व के रूप में से हटाने के लिए बातचीत की है। इवन ब्रिक्स ने जो एक्सपांशन किया था 2023 में, आपको याद होगा, लगभग 6 कंट्रियां उस समय पे ब्रिक्स में जुड़ने वाली थी। अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया और इजिप्ट। हालांकि अर्जेंटीना ने बाद में मना कर दिया था, जिसके बाद 5 कंट्रियां ब्रिक्स के अंदर जुड़ रही थी। अब पहले समझो कि ब्रिक्स क्या है और इन कंट्रियों को क्यों जोड़ा गया। देखो, ब्रिक्स जो है वो एक्चुअल में जेम ओनील नाम के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, गोल्डमैन सैक। इनकी रिपोर्ट जो है वो आई थी 2001 के आसपास, और इसके अंदर इन्होंने कहा था कि दुनिया की ऐसी कंट्रियां जो कि ग्लोबल लेवल पे मेजर इकोनॉमी है और फास्ट डेवलपमेंट शो कर रही है अपनी इकोनॉमी में, इन सबको मिला के एक संस्था बनानी चाहिए। जिसके बाद पहले ब्रिक बनी और 2010 के अंदर इसी के अंदर साउथ अफ्रीका जुड़ा और ये ब्रिक्स बनी। यानी कि जो मेजर क्राइटेरिया है वो क्या है, मेजर इकोनॉमी जिनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज हो। बट जब ब्रिक्स का एक्सपांशन किया गया, ये 5 देश को कहा गया कि भाई आप जोड़ सकते हो, क्योंकि 134 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स के अंदर अप्लाई किया था और उनमें से इन 5 देशों को शॉर्टलिस्ट किया गया। पर आप देखोगे यहां पर इजिप्ट को जोड़ा गया। इजिप्ट से ज्यादा डेवलपमेंट उस समय बांग्लादेश का था। आप देखोगे सऊदी अरेबिया, ईरान की इकोनॉमी तो चरमरा रही है, ईरान की इकोनॉमी तो दुनिया की कमजोर इकोनॉमी में से एक है। इवन अर्जेंटीना के अंदर भी सेम सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर इन कंट्रियों को ब्रिक्स के क्राइटेरिया पे तो नहीं जोड़ा गया। तो फिर आप कहोगे किस क्राइटेरिया पे जोड़ा गया? इन कंट्रियों को जोड़ा गया इस क्राइटेरिया पे कि इन कंट्रियों के पास में ऑयल के रिजर्व्स हैं। आप देखोगे ब्रिक्स का अगर ये एक्सपांशन होता तो ऐसी कंट्रियां जो ग्लोबल लेवल पे सबसे बड़ी ऑयल के प्रोड्यूसर्स और ऑयल के कंज्यूमर्स हैं वो ब्रिक्स के अंदर जुड़ जाते हैं। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, कंज्यूमर के अंदर भी देख सकते हो। ऐसी कंडीशन में ग्लोबल लेवल पे डॉलर को रिप्लेस करने में काफी आसानी हो जाती, क्योंकि डॉलर ग्लोबल करेंसी रिजर्व के रूप में स्टेब्लिश हुआ ही ऑयल ट्रेड के जरिए था। तो यहां पर यह प्रयास किया गया। इवन आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो ब्रिक्स कंट्रियों के द्वारा तो एक नई करेंसी लाने की बात की गई है। ब्रिक्स कंट्री इंडिविजुअल लेवल पे और संस्था लेवल पे, दोनों लेवल पे यही बात कहती है कि डॉलर को हटाना है और एक नई करेंसी लेके आना है। जिसके बाद ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस बात से काफी दिक्कत होगी, और उसी दिक्कत का साफ साफ एक्सप्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली धमकी दी थी कि मेरे ऑफिस में आने के बाद अगर ब्रिक्स देशों ने डॉलर को लोकल करेंसी से रिप्लेस करना चाहा तो इन देशों के ऊपर 100% टैरिफ लगेंगे। यहां पर शब्द थे अगर ऐसा किया तो लगेंगे। बट सऊदी अरेबिया को इस बात से डर लग गया, क्योंकि ऑब्वियसली देखो सऊदी अरेबिया से एक बड़े अमाउंट में तेल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देश खरीदते हैं, और अगर उनके ऊपर सैंक्शन लगा जाएगा तो उनकी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि रिस्क क्यों ही लेना, और इसी कारण से सऊदी अरेबिया ने यहां पर कह दिया है कि भाई हम ब्रिक्स की मेंबरशिप को अभी के लिए फ्रीज करते हैं। जिसके बाद सऊदी अरेबिया आने वाले समय में ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की धमकी की वजह से था। हालांकि यहां पर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया को डरने की आवश्यकता नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस तरीके से कई बार भारत को सैंक्शन देने की धमकी दी है, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट क्लियरली कहती है कि मजबूत भारत बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। अगर यूएस को चाइना को काउंटर करना है तो अगर यूएस भारत के ऊपर सैंक्शन लगाता है तो वो भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा रहा होगा, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ग्लोबल पावर बने रहने की इच्छा के ऊपर सैंक्शन लगा रहा होगा। इस कारण से भारत के ऊपर सैंक्शन लगाना काफी मुश्किल है। और इवन अगर यूएस ब्रिक्स के सारे देशों के ऊपर सैंक्शन लगाता है तो मैंने बताया ये वो देश हैं जो ग्लोबल लेवल की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और आज के समय पे G7 को भी पीछे छोड़ चुके हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, ट्रेड के मामले में, ग्लोबल व्यापार के मामले में। अगर ये देश आपस में मिलके फर्मली डिसाइड कर लें कि भाई हम यूएस डॉलर का प्रयोग नहीं करेंगे
और यूएस इन देशों के ऊपर अगर सैंक्शन भी लगा देता है तो भी इन देशों के ऊपर यूएस डॉलर को चेंज करने में मदद ही मिलेगी। तो ये चीज यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। फर्दर इस चीज के अंदर जो भी डेवलपमेंट होगा वो मैं आप लोगों के साथ में साझा करता रहूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, लगी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। आगे की बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल इनिशिएटिव अभी किस सिटी के अंदर इनॉग्रेट किया गया था? आपके ऑप्शन है रशिया, मॉस्को, दिल्ली, रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर, या फिर दुबई यूएई के अंदर। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर आप लोग दोगे। जो सही जवाब देगा उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा ताकि आपको पता लग जाए सही जवाब किसका है। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप हमारे साथ में बिल्कुल से जुड़ सकते हो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।